Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को आर्मी डे परेड में विरोध का भी डर है। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया, ट्रंप ने लोगों को प्रदर्शन ना करने की चेतावनी दे डाली है। अगर विरोध किया तो बड़ी फोर्स से निपटना होगा। यानी देखिए, अपनी ही जनता के खिलाफ, अपनी ही लोगों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह की तरह सलूक करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों एजेंट्स, अफसर और एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो आपको बता दें कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जो वहां पर अप्रवासियों को लेकर जो एग्रेसिव नीति है और इसको लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है, इस वक्त अमेरिका जिस तरह से इसके खिलाफ हिंसा की आग में जल रहा है, यह माना जा रहा है कि जो विरोध है वो आर्मी डे परेड के दिन और ज्यादा हो सकता है और इसके खिलाफ चेता दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, आर्मी डे परेड का होगा बड़े पैमाने पर विरोध। खौफ में है डोनाल्ड ट्रंप। विरोध करने वालों को बहुत बड़ी फोर्स से निपटना होगा। बड़े विरोध की तैयारी और इस विरोध पर काबू पाने के लिए उतनी ही बड़ी तैयारी। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हजारों अधिकारी और जवान तैयार हैं। 14 जून को पूरे देश में स्पेशल निगरानी रखी जाएगी। विरोध प्रदर्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतना डरे हुए क्यों हैं, यह भी जानिए। अमेरिका के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा चल रही है। आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया से लेकर लॉस एंजलिस तक क्या आलम है। इमिग्रेशन लॉ को लेकर लॉस एंजलिस में लूट मार, आगजनी हो रही है। न्यूयॉर्क, शिकागो और कैलिफोर्निया में सड़कों पर तांडव जारी है। आईसीई रेट के खिलाफ दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की आशंका है। और ये तमाम खबरें हमारे सहयोगी मनीष झा हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन की आशंका इस वक्त जताई गई है। अमेरिका में आर्मी डे परेड के दौरान आखिर होने क्या जा रहा है? मनीष, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर हैं। ये आर्मी डे परेड का जश्न मनाया जाएगा या दंगों से निपटने की तैयारी की जाएगी? दंगे भयानक बड़े पैमाने पर अमेरिका में होने तो नहीं जा रहे इस दिन। लगता तो यही है कि ट्रंप के जन्मदिन के दिन अमेरिका में, खास करके अमेरिका की राजधानी में बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं। और इस बात का अंदेशा खुद राष्ट्रपति ट्रंप को है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है कि हम पूरी ताकत से उन दंगों को कुचल देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विक्ट्री डे परेड के खिलाफ में जिस तरीके के विज्ञापन जारी किए गए अमेरिकी अखबारों में, अमेरिकी मीडिया में, उसमें डेमोक्रेट पार्टी के कई लीडर्स या फिर कहें कि उनके जो बड़े फंडर हैं, खास करके वॉलमार्ट जैसे, उन लोगों ने हजारों की संख्या में लोगों से अपील की है कि आप आइए और अमेरिका के लोकतंत्र को बचाइए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह विक्ट्री डे परेड अमेरिकी लोकतंत्र के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में अगर वो हजारों लोग जुटेंगे, चाहे वो व्हाइट हाउस में जुटे, आर्लिंगटन इलाके में जुटे जहां पर की मिलिट्री सिमेट्री है, या फिर पोटोमैक रिवर के आसपास जुटे, और वहां पर अगर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया या सख्ती की कार्रवाई की गई, तो आप सोचिए कि व्हाइट हाउस के चारों तरफ दंगे हो रहे होंगे। ऐसे आसार बन गए हैं और उसमें ज्यादा समय नहीं है, बस 48 घंटे हैं। दोनों तरफ से तैयारियां इसके लिए पूरी की गई है और कुछ भी हो सकता है शनिवार को। बिल्कुल, हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल सर भी है। सिंघल सर, एक बात बताइए, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा ब्लॉट नहीं है? 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप गए तो उस दौरान हमने देखा किस तरह से अमेरिका में दंगे हुए थे। उस वक्त की हमने तस्वीरें देखी थी, जमकर हिंसा हुई थी, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें निकल कर आई थी। और अब एक बार फिर से जब सत्ता में आए हैं तो 4 महीने के बाद अमेरिका जल उठा है। ये ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनको बड़ा इस तरह का शौक है, एक तरीके से कहना चाहिए, कि सबको जो है लोगों को एक्साइट करते हैं, इंसाइट करते हैं। और उसमें उनको लगता है कि शायद उनकी जो है महत्वपूर्णता है जो वो उससे उभर के आती है। अभी जैसे अभी बात कर रहे थे आप, एलए में जो दंगे हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में जो दंगे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने उसको एक तरीके से भड़काने की कोशिश की है कि ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने आर्मी को वहाँ भेज दिया। और तो उससे उनको ये लगता है कि वो जो दिखा रहे हैं कि मैं ही केवल अमेरिका को बचा सकता हूँ।
और अभी जिस तरह इसकी जो आर्मी डे परेड की भी बात हो रही है, उनकी ये इच्छा 2017 से उनकी ये इच्छा है कि अमेरिका में भी, जैसे फ्रांस में गए थे असल में, तो वहाँ के प्रेसिडेंट से कहा था कि मैं इससे भी बढ़िया करूँगा। तो 2017 से इनकी इच्छा है। अब ये इनको मौका मिला है कि 2025 में कि जो 250वीं वर्षगांठ बनाने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअल में ये अपनी जो बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि उसी दिन उनका बर्थडे है। और उसमें जिस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है, अमेरिका में कोई इस तरह का प्रेसिडेंट नहीं है, ना इसकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि पॉलिटिसाइज नहीं करते आर्मी को, और वहाँ पे इस तरह के प्रदर्शन नहीं किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने सबको, क्योंकि अब उन्होंने जिस पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अलग तरह के लोग थे, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है किसी में हिम्मत नहीं है उनका विरोध करने की। ठीक है सिंघल साहब, और यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में आसिम मुनीर के दौरे को लेकर एक बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर हम ब्रेक करने जा रहे हैं, इंतजार कीजिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.